हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे डाउट किसी ने भेजा मेरे पास कि अ, जो ऑरेंज है, जब आप ऑरेंज को वाटर में फ्लोट कराते हो तो वो फ्लोट करता रहता है। लेकिन जब आप वाटर में एक लेमन को डालते हो तो लेमन सिंक कर जाता, क्यों? आप देखोगे कि ऑरेंज एंड लेमन दोनों के अंदर जो लिक्विड है, मतलब जो उसका जूस है, वो एसिडिक होता है। दोनों के अंदर जो लिक्विड या जूस है, जूस इज एसिडिक। और एसिड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और किसी भी एसिड की डेंसिटी जो होती है, इट इज मोर देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोर देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब दोनों के अंदर एसिडिक वाटर है, जूस जो है एसिडिक है, तो ऑब्वियसली दोनों को सिंक कर देना चाहिए। बट लेमन सिंक नहीं करता, ऑरेंज सिंक कर जाता। उसका रीजन है कि ऑरेंज की पील और ऑरेंज के जूसी मटेरियल के बीच में काफी एयर गैप होता है। ऑरेंज की पील लेमन की पील की तरह टाइटली पैक्ड नहीं होती है। उसके फ्रूट वाले पार्ट से, जिसका पल्प वाला पार्ट है, तो ऑरेंज की पील और उसके पल्प के बीच में काफी एयर गैप होता है। और लेमन की पील और लेमन के पल्प के बीच में एयर गैप नहीं होता है। राइट? तो जो पॉइंट फोर्स लगेगा ऑरेंज के केस में, वो ऑरेंज के वेट से ज्यादा लगता है। और लेमन के केस में जो पॉइंट फोर्स लगेगा वो कम लगेगा लेमन के वेट से। तो क्योंकि लेमन के केस में पॉइंट फोर्स कम है लेमन के वेट से, इसलिए लेमन सिंक कर जाएगा। और ऑरेंज के केस में जो पॉइंट फोर्स है वो लेमन ऑरेंज के वेट से ज्यादा लगेगा, तो ऑरेंज क्या होगा? सिंक नहीं करेगा, फ्लोट करता रहेगा। मैं इसी चीज को एक दूसरे टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देखो, जैसे लुक एट दिस कि you'll see this। मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आपने कंटेनर लिया और कंटेनर को आपने वाटर से कंप्लीटली फिल कर दिया। और इस कंटेनर को आपने एक और विकेट कंटेनर के अंदर रखा। ये कंटेनर एक दूसरे विकेट कंटेनर के अंदर था। ठीक है, आपने क्या किया? अब इसमें एक वुडन ब्लॉक लिया। वुडन ब्लॉक को जब आप पानी में डालोगे तो वुडन ब्लॉक का कुछ पार्ट पानी के ऊपर होगा और कुछ पार्ट पानी के नीचे होगा। बट आपने उसे फोर्स लगा करके वुडन ब्लॉक के टॉप लेवल को, जो वुडन ब्लॉक का टॉप लेवल था, अब से एग्जैक्टली वाटर के लेवल पे ले आए। द ऑब्जेक्टिव वॉज कि पूरा का पूरा वुडन ब्लॉक पानी में सिंक कर। तो अब इस केस में वुडन ब्लॉक कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? जितना वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम है। तो जब पूरा वुडन ब्लॉक वाटर के अंदर है, फिर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा, वो कितना होगा? जितना वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम है। फिर वाटर डिस्प्लेस होगा, वाटर यहां आएगा, इसका वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। तो आपको ब्लॉक का वॉल्यूम पता है। आप इस ब्लॉक को सेपरेटली पे कर लो तो उसका वेट पता लग जाएगा। मतलब वेट करने से इसका मास पता लग गया।
अब इसकी डेंसिटी जो होगी रो विल बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जब आप इसका मास अपॉन वॉल्यूम करोगे, इसकी डेंसिटी रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। you'll find इसकी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम क्या थी, this will be less than 1 I। कैलकुलेट करके देखोगे less than 1 I। ये था वुडन ब्लॉक के लिए, ठीक है। मतलब जिस चीज को आप पानी में डालते हो और पानी में डालने से वो सिंक नहीं करता बल्कि फ्लोट करता रहता है, उसका कुछ वॉल्यूम लिक्विड के बाहर कुछ वॉल्यूम लिक्विड के अंदर, तो उसके लिए जब हमेशा इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके डेंसिटी निकालोगे, एक से कम आएगी, डेंसिटी एक से कम है, वाटर की डेंसिटी आई टोल्ड यू 1 है, तो अब इसकी जब वाटर की डेंसिटी 1 है और इसकी डेंसिटी एक से कम है, तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, राइट। और अगर आप दोबारा से एक्सपेरिमेंट करते यही चीज, आप क्या करते हैं, कंटेनर में पानी फिल किया, पूरा फिल किया, वेकेंट कंटेनर के अंदर इसे रखा, एक स्टील का ब्लॉक इसके अंदर डाला। अब ये स्टील, स्टील ब्लॉक, सॉलिड स्टील ब्लॉक आप डालोगे, वो पानी में सिंक कर जाएगा। सॉलिड स्टील ब्लॉक डालोगे, पानी में क्या होगा, सिंक कर। तो यहाँ पे जितना पानी बाहर आएगा वो स्टील ब्लॉक का वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि तो पूरा का पूरा सिंक कर गया है। तो अब यहाँ पे जब आप डेंसिटी निकालोगे, स्टील ब्लॉक को सेपरेटली वे कर लिया, तो मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी रो एक से बढ़ गया, जो रो आएगी वो एक से बड़ी आएगी। यहाँ पे रो आएगा एक से छोटा आया था, यहाँ पे डेंसिटी एक से बड़ी आएगी, ये सिंक। वी डू अनदर एक्सप्लेन, जैसे कि शिप कैसे पानी में फ्लोट करता रहता है, ठीक। ये जो डाउट पूछा था मुझसे किसी 9-10 के बच्चे के लिए है, मतलब ऑब्वियसली 11th-12th में जेईई की प्रिपरेशन करने वाले दे अंडरस्टैंड ऑल दीस थिंग्स वेरी वेल, तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देखो कि किसी मेटल ब्लॉक के अंदर कैविटी है जिसमें कि एयर फील्ड है, या फिर कोई जैसे शिप है, तो शिप भी तो पानी में फ्लोट करता है, शिप इज मेड अप ऑफ मेटल, वो भी फ्लोट करता है। तो आपने जैसे आपके पास फिर से आपने एक्सपेरिमेंट किया, कंटेनर को फुली फिल किया पानी से, इसे एक वेकेंट कंटेनर के अंदर रखा, आपने एक मेटल की बॉल ली, मेटल की बॉल जो कि शेल है, जो कि शेल है, अंदर इसमें वैक्यूम है, मतलब कैविटी। आप इस मेटल की बॉल को आपने पानी के अंदर जब आप डालोगे पानी में, तो वो क्या करेगी, वो आप जब आप डालोगे तो वो जो है फ्लोट करेगी, क्योंकि इसके अंदर कैविटी है। यू फाइंड कि वो सिंक नहीं कर। आपने क्या किया, इसे प्रेस किया सो दैट इसका आउटर लेवल पानी के लेवल पे आ, ठीक, मतलब पूरा का पूरा मेटल बॉल पानी के अंदर चला। तो मेटल बॉल का जो आउटर वॉल्यूम है, लिक्विड जो डिस्प्लेस होगा उतना ही डिस्प्लेस होगा। आपने जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, इस लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर लिया भी, और कैविटी वाली मेटल बॉल का यानी कि मेटालिक शेल का आपने ओवरऑल मास भी अलग से निकाल लिया वे करके, ठीक है। अब आपने इसका निकाला मास m अपॉन वॉल्यूम v, तो मास m अपॉन वॉल्यूम v क्या होगा, डेंसिटी आएगी, और ये डेंसिटी एक से कम आएगी, मतलब मीटर की डेंसिटी ऑब्वियसली एक से काफी ज्यादा है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर एयर फील्ड है, तो ओवरऑल जो मटेरियल की ओवरऑल पूरे फिगर की जो पूरे शेप की डेंसिटी आएगी, वो डेंसिटी क्या आएगी, एक से कम आएगी, और डेंसिटी क्योंकि एक से कम है, इसलिए वाटर में क्या करती है, फ्लोट, ठीक है। मतलब जिसकी भी डेंसिटी एक से कम है वाटर में फ्लोट करेगी, जिसकी डेंसिटी एक से ज्यादा है, मैं ओवरऑल पूरे शेप की पूरे वॉल्यूम की बात कर, तो डेंसिटी एक से कम क्यों हो गई, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट में इसके एयर थी, थोड़े से पार्ट में मेटल था, तो मास ऑफ द एयर प्लस मास ऑफ द मेटल इज द टोटल मास, और दोनों का मिलकर की जो वॉल्यूम है दैट इज टोटल वॉल्यूम, तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम कम्स टू बी लेस देन 1। द सेम थिंग इज ट्रू फॉर द ऑरेंज आल्सो। जब आप ऑरेंज के पील के अंदर एयर है, तो ऑरेंज
का जो टोटल वेट है वो ऑरेंज के मटेरियल का वेट प्लस उसके अंदर एयर का ट्रैप्ड जो है ट्रैप्ड एयर का वेट, दैट इज द टोटल मास ऑफ द ऑरेंज। ठीक है, एयर का मास प्लस ऑरेंज के मटेरियल का, पल्प का, उसके पी का, सबका मास, दैट इज टोटल मास ऑफ द ऑरेंज। और आप इसी तरीके से ऑरेंज को पानी में पूरा डिप करा करके फोर्सफुली पूरा ऑरेंज पानी के अंदर लाते हो, जिससे कि जो बाहर पानी आता है उसका वॉल्यूम मेजर कर लेते हो, तो आपको ओवरऑल ऑरेंज का आउटर वॉल्यूम का जो वॉल्यूम है पता लग गया। फिर आपने मास अपॉन वॉल्यूम किया, यू फाइंड फॉर द ऑरेंज इट विल बी लेस देन 1। ठीक, इसलिए ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। व्हेन यू डू द सेम थिंग फॉर द lemon, you'll find then the overall density comes to be what, less, greater than 1, इसलिए लेमन क्या होता है, सिंक करता। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। सो आई एम एंडिंग द वीडियो।